नमस्कार। किसी भी खेल में तीन तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक जो जीतने के लिए खेलते हैं, दूसरा वो भी जीतने के लिए खेलता है लेकिन हार जाता है, और तीसरा वो जो जीतने के लिए नहीं खेलता, वो खेल बिगाड़ने के लिए खेलता है। उसे ना जीत चाहिए ना हार, उसका मकसद ये है कि जीतने वाले फला व्यक्ति को जीतने से रोकना। इस बार के चुनाव में से तमाम चेहरे हैं जो तीसरे तरह के खिलाड़ी हैं। कौन किस तरह का खिलाड़ी है इसका पता आपको अब तक चल गया होगा। तो आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की, जहां अपने पावर से अच्छों को हैरान कर देने वाले पवन सिंह पर उनकी पार्टी भाजपा ने कार्रवाई की है। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से पर्चा भरा है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। उनके चुनाव लड़ने से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया। हर जगह चर्चा पवन सिंह की होने लगी। सोशल मीडिया पर सभी उम्मीदवारों पर पवन सिंह भारी पड़ते नजर आए। पवन सिंह यहां एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदों पर लगातार पानी फेर रहे थे। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी कि पवन सिंह तो भाजपा के नेता हैं और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा कार्रवाई करने से कतरा क्यों रही है, देर क्यों हो रही है। सवाल उठा तो आरा के सांसद आर.के. सिंह का बयान आया कि वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा की भोजपुरी लॉबी चुपचाप रही। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ पवन सिंह के खिलाफ हमला बोलने से, कुछ भी उनके खिलाफ बोलने से बचते रहे। ऐसे में यह मैसेज गया कि भाजपा पवन सिंह के साथ है, बैक सपोर्ट कर रही है। खबर यह भी उड़ाई गई कि पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो भाजपा में वापस चले जाएंगे। तमाम तरह की बातें होने लगी। फिर क्या था, भाजपा के ऊपर भी दबाव बढ़ गया। उपेंद्र कुशवाहा भी सोचने लग गए कि भाई ये भाजपा वाले इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है दबाव बढ़ने के बाद भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। तो भाजपा ने उस चेहरे को बाहर कर दिया जिसने गाना गाया कि ये देश मोदी का दीवाना है, जिसने खुले मन से कई बार भाजपा की तारीफ की, जिसे भाजपा ने टिकट दिया, जिसका पार्टी ने इस्तेमाल किया अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में, और वही चेहरा आज भाजपा को खटकने लगा और पार्टी ने पवन सिंह को कहा कि भाई आप बाहर जाइए। पवन सिंह को भाजपा ने तो निकाल दिया है, लेकिन इसका नुकसान पार्टी को भी हो सकता है। मनोज तिवारी जैसे दिग्गज नेता ये मान चुके हैं कि आज के समय में भोजपुरी के अंदर पवन सिंह से ज़्यादा पॉपुलर या ज़्यादा बड़ा स्टार कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पवन सिंह। तो हो सकता है कि पवन सिंह को बाहर निकालने से पार्टी से भोजपुरिया वोटर नाराज हो जाए। पवन सिंह के निष्कासन पर नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। देखिए, पवन सिंह का जहाँ तक सवाल है, इनको तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जिसमें नॉमिनेशन उन्होंने किया था और नॉमिनेशन विड्रॉल नहीं किया, तो विड्रॉवल के बाद ही तुरंत ही निकाल दिया जाना चाहिए था। और अब जो निकाला गया है, इससे बहुत सारे संदेश गलत गए हैं, और इस गलत संदेश से हो सकता है अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम भी वहाँ जाने वाले हैं। हमारे दिमाग में बात लाई जा रही थी कि पवन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो ये भावना नहीं होना चाहिए था। ये बातें हो गई थी तो इसको पहले ही निराकरण कर देना चाहिए था। लेकिन अब ये दे त्याग किए हैं, चलिए दुरुस्त किए हैं, अच्छा किए हैं। हम वहाँ के मतदाताओं से कहते हैं कि पवन सिंह हमारे एनडीए के उम्मीदवार, और एनडीए से किसी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं है, और वहाँ का एनडीए उम्मीदवार हमारे उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। ये हमारा अपील है वहाँ के मतदाताओं से। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी दोनों ने पवन सिंह के निष्कासन पर क्या कहा। खैर, ये राजनीति है। जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब दिखते हैं, एकदम दोस्त दिखते हैं, वो परख झपकते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? पवन सिंह के ऊपर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इसका असर पूर्वांचल में होने वाले मतदान पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर भाजपा के वोट बैंक पर भी पड़ेगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।